बच्चों अब हम करने वाले हैं एआई ट्रिपल ई का 2010 का क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 11th क्लास का एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए अपथ्रस्ट के बारे में। तो आइए पहले थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अपथ्रस्ट, ठीक है, होता क्या है, जैसे कभी भी किसी चीज को आप किसी भी फ्लूइड के अंदर डालो, लिक्विड के अंदर डालो, तो क्या होता है, वो फ्लूइड क्या करता है, उसे एक अपथ्रस्ट लगाता है। अपथ्रस्ट मतलब जैसे देखो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स तो लग रही होगी नीचे की तरफ, दैट इज वेट, वेट ऑफ ए बॉडी, या फिर आप बोल सकते हो उसे एम इंटू जी, नीचे ये लग रहा होगा। और पानी उसे अपथ्रस्ट लगाता है। जैसे आपने देखा होगा बाल्टी के अंदर आप कोई चीज बोतल डाल दो तो बोतल को जैसे नीचे दबाते हो तो ऊपर की तरफ आती है। तो ऊपर की तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगा है। ये वाली चीज हमने पढ़ रखी है। व्हाट इज अपथ्रस्ट? कभी निकालना पड़े हमको तो निकालेंगे कैसे? अपथ्रस्ट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है वेट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है ये, आर्किमिडीज ने ही बताया था। क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने और क्लास 11th में पढ़ा है फ्लूइड चैप्टर में। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, सॉरी, बाय वेट ऑफ द फ्लूइड, हाँ, बाय बॉडी। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय बॉडी, तो बॉडी ने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करा है वो नहीं है, वेट कितना डिस्प्लेस किया है। तो वेट का मतलब क्या होता है बेटा? मास एम इंटू जी। वेट का मतलब एम इंटू जी। तो ये किसका वेट है? फ्लूइड का। तो बोलोगे मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी, तभी तो वेट आएगा, क्योंकि फ्लूइड का वेट है ना, तो फ्लूइड का ही मास लेंगे। तो फ्लूइड का मास लेने के लिए क्या करोगे? मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास होता है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी आता था ना। तो मास फ्लूइड का है तो वॉल्यूम भी फ्लूइड का होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी। देखिए, फ्लूइड का वॉल्यूम जो होगा वो जितनी वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट डालोगे उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर आएगा। सपोज जैसे आप 2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम डालते हो तो इससे पानी में जो बाहर आने वाला है, क्योंकि पानी बिल्कुल टिप तक भरा हुआ है, तो पानी जो बाहर आएगा वो कितना आएगा? जितना वॉल्यूम की बॉडी का साइज उसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी कितनी मान ली हमने? रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी। तो वी रो जी इज द अपथ्रस्ट। पर याद रखना, वी इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और जो कि किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी है भाई। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। अपथ्रस्ट पता लग गया हमको जो हम यूज कर पाएंगे। इन्होंने ये कह रखा है दो बॉबलो, ठीक है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहां पर केस 1, इन्होंने दो बॉब लिए भाई, और दो बॉब लेने के बाद केस 1, दो बॉब को लिया, मास m मान लो दोनों का, दोनों इस टाइप से हैं, दोनों का चार्ज सेम रहा होगा, और इन्होंने क्या करा, इन दोनों को, ये चार्ज, ये स्फीयर इस स्फीयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। पहले ही ऐसे रहे होंगे इस तरीके से, ऐसे, यहाँ पर एक दूसरा वाला भी यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे। फिर जब ये दोनों चार्ज हैं तो दोनों ने क्या करा होगा? एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करा होगा। रिपेल करते 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 एक पोजीशन ऐसी आ गई जहां पर ये रुक गए, जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए उन्होंने बोल रखा है कि दिस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। जब ये इक्विलिब्रियम में आए तो दोनों के बीच में एंगल कितना था? 30 डिग्री था। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस टाइप की कुछ कंडीशन थी। तो इन्होंने क्या करा, इस पूरे सेटअप को उठाकर ये कह रहे हैं व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी। अब इन्होंने कहा है कि जब आपने पूरा का पूरा सेटअप, एक कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ था,
आपने पूरा सेटअप उठाकर क्या करा, उस सेटअप में डाल दिया। इस बार अब बीच में क्या है, पानी है। तो जब पानी है तो पानी की परमिटिविटी अलग होती है, इसकी परमिटिविटी अलग अलग थी। तो अब आपके पास ये कंडीशन आ गई भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, मतलब जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रखी है। लिक्विड की डेंसिटी क्या मान रखा था हमने, रो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी क्या मान रखा है, जो स्फेयर्स है उनकी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये भाई क्वेश्चन समझ में आया। पहले बॉब थे, बॉब चार्ज थे, आपने रखा, दोनों रिपेल हुए एक दूसरे से, एक 30 डिग्री एंगल पर आकर वो क्या हो चुके हैं भाई, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। इन्होंने कहा उन चार्ज फेयर को उठाकर पानी में डाल दो स्ट्रिंग के साथ। अब आपके पास क्या करा था, एंगल रिमेन्स द सेम, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा, रिमेन से 30 डिग्री रहेगा, ठीक है भाई। चलिए अब हमें ये क्वेश्चन करना है। पहले इसकी बात करते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी। भाई ऊपर फोर्स लग रही होगी इसके अंदर, क्या, देखो ऊपर यहाँ लग रही होगी टेंशन। यदि ये वाला एंगल मैं थीटा मान लूं सपोज, तो ये वाला एंगल में कितना हो जाएगा भाई, थीटा। तो इधर आएगा एक टेंशन का टी साइन थीटा, यहाँ लगेगा टी कॉस थीटा, और इधर आप जाओगे तो इसने इसके ऊपर लगाई होगी फोर्स, ये लग रही होगी एफ, और नीचे लग रहा होगा भाई आपका वेट डब्ल्यू, मतलब एम जी, यही बोल सकते हो। तो क्या करेंगे, टी साइन थीटा, बेटा ये इक्विलिब्रियम में ना, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों साइड की फोर्स बराबर और दोनों साइड की फोर्स बराबर, जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी फोर्स इधर भी लगेगी, जितनी ऊपर उतनी नीचे। तो टी साइन थीटा हमारा आ गया है किसके बराबर, एफ के बराबर, और टी कॉस थीटा हमारे पास आ गया है डब्ल्यू के बराबर। दोनों को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा आ गया इज टू एफ बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू को ले जाइए, डब्ल्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ। ये इक्वेशन आ गई है, नई बात समझ में आई, ठीक है आ गई। इसकी बात करते हैं, जब ये वाला बॉल आप लाए होगे तो टेंशन तो इधर भी लग रही होगी, थीटा ये भी बनेगा, तो टी कॉस थीटा ये भी आएगा, टी साइन थीटा ये भी आएगा। यहां पे जब फोर्स लगेगी, अब लगेगी एफ डैश, क्यों सर, एफ हमारे पास जनरली होती है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब दोनों के बीच में मीडियम क्या है, एयर, लेकिन यहाँ पर एयर है ही नहीं, यहाँ पे तो वाटर है, वाटर भी नहीं, मतलब एक ऐसी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब ये, दूसरी चीज नीचे जो लगेगा वो अब वेट के साथ साथ आप क्या बोल सकते हो, वेट तो नीचे लग ही रहा होगा लेकिन ऊपर अब अप थ्रस्ट और लगेगा, वेट के साथ साथ क्या और लगेगा, अप थ्रस्ट। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि क्या लगने वाला है, डब्ल्यू नीचे और ऊपर एक और चीज लगेगी, क्या, अप थ्रस्ट, हाँ या ना, ठीक है ना भाई। तो बताइए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, जितनी फोर्स इधर उतनी फोर्स इधर, तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ डैश। ऊपर कितनी कितनी फोर्स लग रही है भाई, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, बताइए, टी कॉस थीटा, और एक लग रही है ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट, नीचे क्या लग रही है, डब्ल्यू। वो तो डब्ल्यू तो चेंज होता ही नहीं है, बॉडी का मास एम जी तो सेम रहेगा। तो टी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, इसे 1 मान लो, इसे यू को तो ले जाइए, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस यू आ गया, हाँ या ना, ये बताओ भाई। तो ये प्लस था, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस, दोनों को डिवाइड करते हैं भाई, जल्दी बताइए फटाफट। सर कर दो डिवाइड, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, टी साइन थीटा एफ डैश टी कॉस थीटा डब्ल्यू माइनस यू, कट गया, टेन थीटा आ गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन डब्ल्यू माइनस यू। ये चीज आ गई हमारे पास, बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई। भाई टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, एफ बाय डब्ल्यू, और इन्होंने क्या कहा था, दोबारा याद करो, इन्होंने क्या कहा था, सर थीटा विल रिमेन सेम, मतलब टेन थीटा विल बी इक्वल, थीटा विल रिमेन सेम,
मतलब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, f बाय डब्ल्यू, यहाँ पे कितनी है, f डैश बाय डब्ल्यू माइनस यू आ गया। हाँ या ना? सॉल्व करें इसे आगे अब बेटा। W का मतलब बताइए, देखो पहले तो F बताओ मेरे को कितना आएगा, जल्दी बताओ। K उन दोनों का चार्ज Q1 Q2 अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज d स्क्वायर। और यह K की जगह ना अच्छा ये रहेगा, क्या लिखूं मैं, 1/4πε0, क्योंकि ये F कहाँ के लिए भाई, जब एयर में पार्टिकल्स है, ठीक है। अपॉन W को क्या लिखते हैं, मास इंटू जी, मास को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो भाई ये किसका वेट है, वेट किसका है, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ बॉडी क्या आएगा, m इंटू जी। भाई m इंटू जी को और क्या लिख सकते हैं, क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वेयर दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। हाँ या ना? ठीक है, तो इस W के लिए क्या लिख देते हैं, V सिग्मा जी। अच्छा एक चीज और सुनो, अभी बताता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन के लिए क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको याद होगा एक रिलेशन था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू K। तो ये किसी और मीडियम के लिए यूज करते थे, तो कितना आएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर। तो Q1 Q2 बाय, सर डी डिस्टेंस सेम रहेगा क्या, रहेगा भाई, क्योंकि एंगल क्या है, सेम। तो डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच का क्या रहना चाहिए, डी रहना चाहिए, क्योंकि लेंथ अभी भी सेम है, थीटा सेम है, और तो डी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी डी स्क्वायर हम लगा सकते हैं। हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं है आपको? ठीक है, आगे W माइनस यू, W किसका है, वेट ऑफ द बॉडी, कितना था, V सिग्मा जी, माइनस, अब थ्रस्ट अभी निकाला हमने कितना, V रो जी। देखो Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट गया भाई, 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1/V सिग्मा जी इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा, 1/K बचा, अपॉन इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, V भी कॉमन आ रहा है और G भी कॉमन आ रहा है, तो कुछ कॉमन ले लो, V कॉमन और G कॉमन, सिग्मा माइनस रो। तो भाई V कॉमन G कॉमन, तो इसे इधर ले आइए, कितना आ जाएगा, सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/K। बेटा रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो इज इक्वल्स टू K आ गया। सिग्मा की वैल्यू बताइए भाई कितनी थी, सिग्मा की वैल्यू है 1.6, देखो ऊपर से रखा है 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू K, कितना आएगा, 1.6 अपॉन 0.8 कट जाएगा, 2 आ गया, K की वैल्यू हमारी आ रही है 2। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। मतलब कि भाई सुनो, मतलब की बात ये देखो कि कभी भी यदि आपसे कहा जाए इस टाइप का सेटअप है, एंगल सेम है, तो एक फॉर्मूला याद कर लो, इसे इसे आप कर सकते हो लर्न, सिग्मा बाय सिग्मा माइनस रो के तहत।